नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में हम भूगोल की किताब का 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को समझना शुरू करते हैं। चलिए इस अध्याय को किताब में दिए गए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने आसपास के पेड़ पौधों और पक्षियों पर ध्यान दिया है? क्या वे सब एक जैसे ही दिखते हैं या उनमें कुछ फर्क होता है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसी वजह से यहाँ पर तरह तरह के जैव रूप यानी कि अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा देश भारत दुनिया के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में जिन देशों में पेड़ पौधों और जानवरों की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं, भारत भी उनमें से एक है। तो चलिए एड्यूटेकन में हम इसी कमाल की विविधता को और गहराई से समझते हैं। अगर हम सिर्फ पौधों की बात करें तो भारत में लगभग 47,000 अलग अलग जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसी वजह से हमारा देश पौधों की विविधता के मामले में दुनिया में 10वें और पूरे एशिया में चौथे स्थान पर आता है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब अगर हम जानवरों की तरफ देखें तो यहाँ भी विविधता कुछ कम नहीं है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के ताजे और समुद्री पानी में भी अनगिनत तरह की मछलियां पाई जाती हैं। अच्छा, इस अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले इसी शब्द का मतलब समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? देखिए, किताब कहती है कि वनस्पति का वो हिस्सा जो इंसान की मदद के बिना अपने आप उगता है और जिस पर बहुत लंबे समय तक इंसानी असर नहीं पड़ता, उसे ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे पेड़ पौधे जो खुद ब खुद उगते हैं। इसी प्राकृतिक वनस्पति को एक और नाम दिया गया है, अक्षत वनस्पति। अब इसमें भी दो तरह के पौधे आ जाते हैं। पहले जो पूरी तरह से भारतीय हैं यानी यहीं के हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज। और दूसरे वो पौधे हैं जो भारत के बाहर से लाए गए हैं, उन्हें कहते हैं विदेशज। अब दो बहुत जरूरी शब्द हैं जो इस अध्याय में बार बार आएंगे, फ्लोरा और फौना। जब हम किसी खास जगह के सिर्फ पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उसे वनस्पति जगत या फ्लोरा कहते हैं, और जब हम उसी जगह के जानवरों की बात करते हैं तो उसे प्राणी जगत या फौना कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। कुल 5 प्रकार हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां। चौथा, पर्वतीय वन। और 5वां, मैंग्रोव वन। अब हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। ठीक है, अब इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये नक्शा दिखा रहा है कि भारत में कौन से वन कहां-कहां फैले हुए हैं। इसमें जो अलग अलग रंग हैं वो अलग अलग तरह के जंगलों को दर्शा रहे हैं। जैसे ये जो गहरा हरा रंग है, ये सदाबहार वनों का इलाका है। जो हल्का हरा रंग है वो पर्णपाती वनों को दिखा रहा है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। इन्हें वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस चित्र में आपको इन वनों की सबसे खास बात दिखेगी। यहाँ जमीन पर छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर 60 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं। इस वजह से जंगल में कई परतें बन जाती हैं, एक के ऊपर एक। सब कुछ एक साथ उगता है, पेड़, झाड़ियां और बेलें। अब इनकी कुछ खासियतें समझते हैं। ये वन सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, जैसे कि पश्चिमी घाट के इलाकों में। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई पक्का समय नहीं होता, इसीलिए ये जंगल पूरे साल हरे भरे दिखते हैं। सदाबहार और आबनूस, महोगनी, रोजवुड जैसे कीमती लकड़ी वाले पेड़ यहीं मिलते हैं। चलिए अब आते हैं भारत में सबसे बड़े इलाके में फैले हुए वनों पर। ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, इन जंगलों के पेड़ गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी होने लगती है तो लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इसी वजह से इनका नाम पर्णपाती पड़ा है, यानी पत्ते गिराने वाले वन। अब पानी कितना मिलता है, इस आधार पर पर्णपाती वनों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहां होते हैं आर्द्र यानी नम पर्णपाती वन, जहां सागौन और बांस जैसे पेड़ उगते हैं।
और जहां बारिश थोड़ी कम यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पाए जाते हैं शुष्क यानी सूखे पर्णपाती वन। इनमें साल, पीपल और नीम जैसे पेड़ ज्यादा दिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बाकी बचे हुए 3 तरह के वनों को एक एक करके समझते हैं, कंटीले, पर्वतीय और मैंग्रोव वन। पहले बाईं तरफ के चित्र को देखिए, ये कंटीले वनों का है। ये उन जगहों पर मिलते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम। पानी बचाने के लिए यहाँ के पौधों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी जाती हैं और पत्तियां छोटी और नुकीली होती हैं, जैसे बबूल और कैक्टस। अब दाईं तरफ के चित्र को देखिए, ये पर्वतीय वन है। पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान गिरता है और पेड़ों की किस्म भी बदलती जाती है। पर्वतीय वनों में ये बदलाव कैसे होता है, वो इस स्लाइड में साफ दिखता है। देखिए, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाने पर चीड़ और देवदार जैसे नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी पेड़ शुरू हो जाते हैं, और 3600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर बड़े पेड़ खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एल्पाइन घास और काई जैसी टुंड्रा वनस्पति ही उग पाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब ये जो पेड़ दिख रहा है, ये बहुत ही खास है। ये मैंग्रोव वनस्पति है। ये वन समुद्र तट के किनारे उन इलाकों में उगते हैं जहां ज्वार भाटे का पानी आता जाता रहता है। इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि इन पौधों की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती हैं। भारत में ये जंगल गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं। वहां सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इन्हीं खास पेड़ों की वजह से इस पूरे इलाके का नाम सुंदरबन पड़ा है। और हाँ, यहाँ का सबसे मशहूर जानवर कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो हमने अलग अलग तरह के जंगलों के बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं उन वन्य प्राणियों की जो इन्हीं जंगलों में अपना घर बनाते हैं। लेकिन आज प्रकृति के इस संतुलन यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। किताब के मुताबिक इसके मुख्य कारण हैं लालची व्यापारियों द्वारा पैसों के लिए जानवरों का शिकार, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे से प्रदूषण, खेती और घर बनाने के लिए जंगलों की कटाई और बाहरी प्रजातियों का हमारे पर्यावरण में आना। इन सब वजहों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस बिगड़ते संतुलन को संभालने और पेड़ पौधों व वन्य जीवों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। जैसे देश में 18 जीव मंडल निशय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो जैसी खास योजनाएं शुरू की गई हैं, और तो और देश भर में 106 नेशनल पार्क और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी भी स्थापित की गई हैं। तो आज की क्लास में हमने भारत की शानदार वनस्पति और वन्य प्राणी जीवन को समझा। हमने देखा कि हमारे देश में कितनी ज्यादा विविधता है, और ये भी जाना कि इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना कितना जरूरी है। अब जाते जाते किताब का ही ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि इस जैव विविधता को बचाना हमारे खुद के जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।